और वोट देंगे हम सब मुस्लिम समाज के लोग। पहले पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगता था, आज हमसे आटा मांग रहा है। कांग्रेस ने समाजवादी ने आज तक करा का यही तो करा है मेरे भाई। अब मुसलमान शिक्षित पढ़ा लिखा है, समझदार है, अब किसी के बहकाने में नहीं आएगा। ये दंगे वंगे की जो आरोप लगाते थे, दंगे तो समाजवादी ने 2013 में कराए थे। हाँ, आप सुनते थे 2014 से पहले दिल्ली में यहाँ धमाका हो गया, वहाँ धमाका हो गया। 2014 के बाद आपने सुना है कहीं धमाका हुआ है? बीजेपी साफ सुथरी पार्टी है, जो गलत करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। राम मंदिर बनने से मुस्लिम समाज को कोई आपत्ति नहीं है, खुश है? हमें भरोसा है न्याय पे, हमें क्या, हमारे पूरे मुस्लिम समाज को भरोसा। आप खुश है राम मंदिर बन रहा है? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। 25 पार्टियों में जो इतने सारे नाम हैं, इनमें से किस पे आप विश्वास कर सकते हैं? किसको आप अगला प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद देख सकते हैं? अगला योगी जी के हम देख सकते हैं। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में क्या बिकने वाला है? कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, अब कोई नहीं है टक्कर में। हाँ, दो चाहे एक आध राज दे देते हैं विपक्ष में बैठने के लिए, विपक्ष में एक आध रहे। नहीं, केजरीवाल तो बोलते हैं कि यहाँ जेल जाने वाला है यो। हाँ, पक्का। हाँ, देख लेना, जो गलत करेगा मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। आज सर हम उत्तर प्रदेश की धरती पे खड़े हैं, आप लोग भी उत्तर प्रदेश के हैं, नागरिक हैं। क्या बोलेंगे ये मोदी और योगी की जोड़ी जो चल रही है, डबल इंजन की सरकार, लग रहा है कि जिस तरीके का इस राज्य में प्रोग्रेस हो रहा है, लग रहा है कि इस देश में, राज्य में मुस्लिम का भविष्य सुरक्षित है इस उत्तर प्रदेश में? देखो जी, सुरक्षित नहीं है, महासुरक्षित है। मुसलमान को जरा भी दिक्कत नहीं आ रही है योगी के राज्य में। मुसलमान, मैंने बोला आपको, परेशान वही है जिसने गरीबों को सताया है, गरीबों की जमीन अपनी है। बाकी जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो मुसलमान कमा भी रहा है अच्छा और खा भी रहा है अच्छा। केंद्र में मोदी के साथ है तो राज्य में योगी के साथ? योगी के साथ। योगी के साथ है। केंद्र में मोदी के साथ है, योगी के साथ। ये मोदी प्रेम है। ये जो हमारे समाज है ये जागरूक हो गया है। हमने अपने स्तर पर वोट बनवाकर, और हर वोट मोदी जी को जाएंगी। ये सरकार का कोई हमें निर्णय नहीं है, अनोखा आदेश है। ये हमारा समाज अब घर घर जाकर वोट बनवाएगा, जिसके वोट नहीं बने हैं वो बनवाएगा, जिसके वोट कट गए उसको ठीक करवाएगा। और ये केवल हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए। हमारा राष्ट्र 24 में 2047 तक विश्व गुरु बन जाए, ये उसकी पहल है। ये उसकी पहल है कि हमारा देश दुनिया में नंबर 1 बने। ये उसकी पहल है हमारा समाज पढ़ लिख कर आगे आए। ये उसकी पहल है कि हमारा समाज भी सरकार में आए। ये उसकी पहल है हमारा समाज भी सिस्टम में आए। ये उसकी पहल है कि हमारा समाज पढ़कर जज बने। ये उसकी पहल है हमारा समाज पढ़कर IPS बने। और मोदी जी के साथ हैं, हमें मोदी जी में हिंदुस्तान का भविष्य दिखता है। हमें मोदी जी की इतनी तारीफ करी, मोदी जी के काम और मोदी जी के लिए आप ये करवा रहे हैं। जो कुछ विपक्ष वाले हैं वो तो कहेंगे कि आप इतनी तारीफ करें, आप तो बोलेंगे कि ये मोदी भक्त हैं, ये तो भक्त आदमी है। नहीं, मोदी भक्त नहीं, मोदी हमारा बड़ा भाई है। हम उसको जान देंगे उसके लिए। भक्त कहना अलग बात है। भक्त बनता है स्वार्थ के लिए, भाई बनता है राम और लक्ष्मण जैसा। वो हमारे बड़े भाई हैं, हम लक्ष्मण हैं, वो राम हैं हमारे। और हम निस्वार्थ सेवा करेंगे, हम उनकी जान भी दे देंगे। मोदी जी हमारे राम रूपी भाई हैं, हम उनके लिए लक्ष्मण रूपी भाई बनकर काम करेंगे। और 24 में वो मिथक तोड़ देंगे जो दुनिया देखेगी। रिकॉर्ड तोड़ वोट देंगे हम सब मुस्लिम समाज के लोग। उत्तर प्रदेश में आप लोग हैं, एक राम मंदिर का विषय चल रहा था उत्तर प्रदेश में, उसका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। जो ये भय दिखाया जाता था कि राम मंदिर बन जाएगा तो ये हो जाएगा और मुस्लिम समाज खत्म हो जाएगा, लग रहा है ये भय पे विश्वास किया जा सकता है या सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई भय नहीं है। सब काम अपने अपने धर्म के हिसाब से कर रहे हैं, सब समाज अपने मिल के कर रहे हैं। कोई किसी से डर नहीं है, कोई किसी से भय नहीं है। सब मिलकर के कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्या बोलेंगे सर, ये जो आंखों में धूल झोंका जाता था पहले तक, ये दंगे हो जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा? भाई, कांग्रेस ने समाजवादी ने आज तक करा का यही तो करा है मेरे भाई। अब मुसलमान शिक्षित पढ़ा लिखा है, समझदार है, अब किसी के बहकाने में नहीं आएगा। ये दंगे वंगे की जो आरोप लगाते थे, दंगे तो समाजवादी ने 2013 में कराए थे। हाँ, आप सुनते थे 2014 से पहले दिल्ली में यहाँ धमाका हो गया, वहाँ धमाका हो गया। 2014 के बाद आपने सुना है कहीं धमाका हुआ है? बताओ जी। ये जो दंगे लफड़े होते थे समाजवादी कांग्रेस के,
बीजेपी साफ सुथरी पार्टी है, जो गलत करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। राम मंदिर बनने से मुस्लिम समाज को कोई आपत्ति नहीं है, खुश है? हमें भरोसा है न्याय पे, हमें क्या, हमारे पूरे मुस्लिम समाज को भरोसा। आप खुश है राम मंदिर बन रहा है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इस पे आएंगे सर, 2024 के इलेक्शन पे आएंगे। एक रणनीति जो बनाई जा रही थी 25 पार्टियों की तरफ से, एक रणनीति जो बनाई जा रही थी 25 पार्टियों की तरफ से महागठबंधन की, मोदी जी के जो खिलाफ जो घेराबंदी चल रही थी, लग रहा है कि इन चुनाव के नतीजों के बाद वो घेराबंदी में एक सेंध मारी हुई है और थोड़ा सा लग रहा है कि विपक्ष कमजोर पड़ेगा इस जो बम्पर विजय हुई है। इस विजय से उन लोग सब सुस्त पड़ गए, सब बेकार हो गए। अब उन लोगों को कई सालों में तो उन लोगों को सुधरने में लगेगा। उन लोगों का जो है से कहानी ख़त्म हो गई। वो हल्ला कर रहे हैं, सिर्फ अपने घर पर हल्ला कर रहे हैं। मैदान में उतर के देखे, क्योंकि इस समय मुसलमान सब, अल्पसंख्यक मुसलमान जितने मुसलमान हैं सब जागरूक हो गए, एक हो गए। अब किसी के डरने से की जरूरत नहीं है, वो सबको भगा देंगे हम, क्योंकि बहुत गुलामी सह ली, अब गुलामी नहीं सहेंगे। 25 पार्टियां तो दावा कर रहे हैं, ये आपके ममता बनर्जी बंगाल में है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव बिहार में है, केजरीवाल दिल्ली में है। ये तो दावा कर रहे हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम मुस्लिमों के पक्ष वाले लोग हैं, हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग जुड़ेंगे 24 में। आज हम लोग आज़ाद हैं। ये सरकार अगर आ गई तो हम लोग फिर गुलाम बन जाएंगे। हम लोग गुलाम नहीं बनना चाहते, ये सरकार चलेगी। हम लोगों को आज़ादी चाहिए। 25 पार्टियों में जो इतने सारे नाम हैं, इनमें से किस पे आप विश्वास कर सकते हैं? किसको आप अगला प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद देख सकते हैं? अगला योगी जी के हम देख सकते हैं। योगी जी को? योगी जी के देख। केजरीवाल, तेजस्वी और अखिलेश यादव को? नहीं, ये सब नहीं है, ये सब उस लायक नहीं है। अभी ये समाज क्षेत्रीय के है। आप देखिए, गठबंधन ने विश्वास को तोड़ा, अलग अलग सबने लड़ा। अगर ऐसा होता तो साथ मिलकर लड़ते। तो इससे भी समाज में एक अलग मैसेज जा रहा है कि ये तुरंत मिलते हैं तो तुरंत सिर्फ सत्ता की लालच के पीछे। बस यही कारण है उनका। अगर इनको होता तो ये साथ मिलकर लड़ते। बस ये जो है ना, वोट लेना चाहते हैं सभी वर्कर से और अपना सत्ता चलाना चाहते हैं। बल्कि सबके काम तो वो करे कि सबके साथ लेकर सबका काम करे, सबका विश्वास जीते, तब लोग जुड़ेंगे। तो वो काम तो कर नहीं रहे हैं। ये बात क्या देखते हैं सर, इन पार्टी जो चेहरे हैं विपक्ष वाले, आपके इतने सारे नाम हैं, अखिलेश यादव हो गए उत्तर प्रदेश के, देखेंगे योगी जी मोदी जी के बाद इनमें से किसी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, प्रधानमंत्री के तौर पे? देखो, मोदी जी अभी हैं और मोदी जी के बाद में कौन आएगा वो पार्टी का निर्णय है। लेकिन विपक्ष में पूछ रहा हूँ, विपक्ष में किसको देखते हैं? हाँ, नहीं, विपक्ष में कोई नहीं है। कोई नहीं है ना, विपक्ष में नहीं है। अब तो उसके भाजपा के पास सत्ता रहने वाली है और भाजपा, मोदी जी ने कल कह दिया है कि 2047 तक एक ऐसा भारत बनेगा जो दुनिया देखेगा। पहले पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगता था, आज हमसे आटा मांग रहा है। पहले हमारे घर में घुसकर मारता था, आज आपके घर को बचा के रख रहा है। तो ये बदलाव ऐसा नहीं आया, ये बदलाव इसलिए आया है कि जो अब हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, अब हमसे झुक के काम करते हैं, वो अब हमारी बात को सुनते हैं। और विदेश नीति हमारी इतनी मजबूत है कि बाहर के जो विदेशी मुल्क हैं सब हमारे भारत की ओर देख रहे हैं कि भारत इतना बड़ा कैसे बन गया, इतना विराट कैसे बन गया। तो ये भारत की जनता का एक बड़ा योगदान है, जो कि तीसरी बार वो मिथक टूटेगा और मोदी जी बड़ा बनेंगे। मोदी जी क्या देखते हैं सर, विपक्ष में किसी चेहरे को देखते हैं विश्वसनीय चेहरा जिन पे आप एतवार कर सकें कि मोदी जी के बाद वो देश? वो कहाँ गंगू तेली, किसकी बात कर रहे हो तुम? फिर पनौती वाली बात, कोई नहीं है टक्कर में। 2000 अखिलेश यादव जी तो बोल रहे हैं कि हम 40 सीट जीतेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई नहीं है, किसी के चक्कर में नहीं है। मुसलमान समाज समझ चुका है। बोल रहे हैं आपके रामगोपाल यादव जो हैं, उनके रामगोपाल यादव बोल रहे हैं कि हमने 80 सीटों में से 40 सीट जीता तो हम प्रधानमंत्री बनाएंगे इंडिया अलायंस के तरफ। ऐसा कौन सा कानून देश में है जो 40 सीट बनाकर प्रधानमंत्री बन जाएगा? मुझे बताओ ना, कौन सा, कितनी सीट चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए? आप बताओ कितनी सीट चाहिए? 273 सीट चाहिए। तो क्या 40 से मैं बन जाऊंगा? तो ये इनके सपने हैं, देखते रहें। अब देखो, सब का सब जो अभी जो सड़क बन रही है, लाइट जा रही है, शौचालय बन रहे हैं, उज्ज्वला गैस योजना जा रही है, पीएम मकान मिल रहे हैं, आवास मकान मिल रहे हैं, और क्या कहते हैं आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। तो इसमें धर्म तो मतलब देख लेना ना। तो मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया है कि अब इनकी बत्ती दुकानदारी बंद हो गई है। ये केवल अब भजन कीर्तन करें, मोदी जी राज करेंगे देश के ऊपर। दुकानदारी बंद कर रही है तो पर राहुल गांधी तो घूम घूम के भारत जोड़ो यात्रा में बोले कि हम मोहब्बत की दुकानदारी शुरू करेंगे, अब देश भर में मोहब्बत बांटेंगे। जो मोदी जी ने नफरत फैलाया 9 सालों में, दिलों में नफरत भर दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ये कहा था राहुल जी ने कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलूँगा। खरीदार कौन है?
किसने खरीदी मोहब्बत, मुझे बता दो ना। वो तो पनौती बोल रहे हैं। पनौती का मोहब्बत का वर्ड है या नफरत का वर्ड है? अब जो खुद स्वयं कांग्रेस का मुखिया है, मोहब्बत की दुकान खोल कर बैठ रहा है, नफरत बांट रहा है, तो ये दोनों सामने की बात है कि खोलते हो दुकान मोहब्बत की और बांटते हो नफरत। आप खरीदेंगे मोहब्बत की दुकान से, राहुल गांधी की दुकान से सामान खरीदेंगे मोहब्बत की दुकान से? उनके पास मोहब्बत है ही नहीं तो खरीदेंगे क्या? आज तक वो शादी नहीं की, अपना मोहब्बत नहीं बसाए तो मोहब्बत बेचेंगे क्या? मोहब्बत तो उसके पास है जिसके पास मोहब्बत हो, वो देंगे। वो तो खुद में मोहब्बत वाला है, तो क्या मोहब्बत बांटेंगे भाई? क्या लगता है क्या बिकेगा मोहब्बत की दुकान में? राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में क्या बिकने वाला है? कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, अब कोई नहीं है टक्कर में। हाँ, दो चार एक आध राज दे देते हैं विपक्ष में बैठने के लिए, विपक्ष में एक आध रहे। नहीं, केजरीवाल तो बोलते हैं कि ये जेल जाने वाला है यो, हाँ पक्का। हाँ, देख लेना, जो गलत करेगा मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। एक आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले कि जैसे ही कुछ नेता जो चुनाव आने वाले होते हैं, मोदी जी जो है ईडी और सीबीआई का भय दिखाने लग जाते हैं, ईडी सीबीआई पीछे छोड़ देते हैं। कानून अलग है, सरकार अलग है। आप पढ़े लिखे हो ना, फिर क्या बात है? मोदी जी कुछ नहीं करते, हमारी कोर्ट जो फैसला करेगी। मंदिर भी बंद है, कोर्ट के फैसले से बंद है, पार्टी के फैसले से नहीं बंद है, ये ध्यान रखना आप। कोर्ट का मुस्लिम समाज आदर और सत्कार कर रहा है। ये जो दावा कुछ जो आरोप लगाते हैं कि ईडी सीबीआई पीछे छोड़ देते हैं विपक्षी दलों के पीछे जैसे ही चुनाव आता है, ये हमारी जो जांच एजेंसियाँ उसके बदनाम करते हैं, और जो जांच एजेंसियाँ हैं वो निष्पक्ष जांच करती हैं। जो गलती करेगा वो चाहे थाना हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, वो जाएगी। मैं गलत करूँगा तो जाएगी। तो ये तो कहना गलत है कि भाई हम छोड़ देते हैं। ये राष्ट्र की हित में है, जो गलत करेगा देश के साथ में उसके साथ तो भुगतना पड़ेगा। क्या बोलेंगे चाचा जी, मोदी जी को वोट जाएगा आपका 24 में? अरे हम तुम्हारे साथ हैं, और क्या अगले हुए? हाँ, और बोलो। और इतने बोल रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, राहुल गांधी को देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री देश का? अरे कहाँ देखा है राहुल गांधी? हम तो मोदी देखे। मोदी देख रहे हैं तो वही देखे ना, उनके तो पिता भी प्रधानमंत्री थे, दादी भी जो इंदिरा थी वो भी प्रधानमंत्री। वो जीतेंगे। आज समझो कोई कितने जोर लगा ले। और मोदी है। घर गांधी परिवार ने मुस्लिम के लिए बहुत कुछ करा 70 सालों में। भैया घर घर मोदी है। आज समझ लो। हाँ, हर घर मोदी है। हाँ। अच्छा, बताइए सर क्या बोले? 24 में देश का मसीहा नरेंद्र मोदी। 24 में हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की। ये मुसलमान है जो देश से प्यार करता है, तो भारत माता से प्यार करता है।